देखिए फॉरेस्ट मीन्स में जो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पे बात करेंगे, हम क्रम से चलेंगे। थोड़ा क्रम मतलब हमें सिलेबस का क्रम नहीं फॉलो करना है, हमें क्रम अपने क्वेश्चंस का फॉलो करना है। हम जिससे जो पढ़ें उससे क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए सबसे पहले। और हमारा टारगेट 100-110 क्वेश्चन का होना चाहिए, ना कि 150 क्वेश्चन का। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों 110 में से थोड़ी सर 110 आ जाएंगे, तो हम पढ़ें ऐसे कि हम पहुंच जाएं 140 तक क्वेश्चन तक। लेकिन फोकसिंग एरिया क्या है हमारा 140 में भी, कि 110 हमसे अच्छे से बनने चाहिए बस। समझ में आ रही ना? हम वो सेक्शन नहीं पढ़ें जिस सेक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें बोलते हैं ना इनपुट हमने बहुत दिया, आउटपुट हमें बहुत कम मिला। तो एक सरल सा सेक्शन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वाणिज्यिक जो प्लांट्स हैं। क्या पेपर नॉर्मल आ रहे हैं, सरल नहीं कह सकते। पार्ट ए के पेपर, हाँ बोलिए। पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक से बनाते होंगे, जो तरीका बनाते हैं। देखिए आप समझिए, एक सिंपल सी बात है, अलग अलग लोग पेपर अलग अलग बनाएं तो भी आपको क्या, और एक व्यक्ति बना ले तो भी आपको क्या। इससे आप पेपर के एनालिसिस पे नहीं जा सकते कि अगर कोई सिंगल बना रहा है तो हम ये पढ़ लेंगे और अगर मल्टीपल लोग बना रहे हैं तो ये पढ़ लेंगे। ये चूंकि सीक्रेट मामला है तो इस पर कोई भी बात बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लाइव भी चल रहा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी तैयारी पे। हमें क्या ध्यान रखना है, अब सीधी बात है, फॉरेस्ट के पेपर हैं तो कोई फॉरेस्ट वाला ही बना रहा होगा वो प्रोफेसर ही, फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होगा। लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि प्रोफेसरों को ही, मतलब जो एकेडमिशियन हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्हीं से पेपर बनवाए जाते हैं। तो पार्ट ए अलग बनेगा, पार्ट बी अलग बनेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले टीक। टीक का मतलब क्या होता है बेटा? यह है सागौन। अब आप मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? सागौन। अब इसी चीज़ को अगर हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताएंगे, फिर भी मैं पूछूंगा कितने % पाया जाता है भाई? 17.8। अब हम पूछें आपसे 2021 की इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष कितने % हैं? ठीक है, तो कहानी बदल गई। अब इसी कहानी में क्या जुड़ गया, हम इसी को करेंट कह दें या हम कह दें फॉरेस्ट्री की यूनिट 1 आपकी ऐड हो गई इसमें। तो इसलिए आपको बार बार कहाँ जाना होगा? फॉरेस्ट रिपोर्ट पे। इस बात को हमें ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, तो टीक मतलब सागौन, और सागौन की फैमिली कौन सी है? 2 ही बातें बस, एक बॉटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या है, और इसकी फैमिली मतलब परिवार, यानी कि हिंदी में हम अगर सही शब्द इस्तेमाल करें तो इसका कुल कौन सा होता है। तो टीक का कुल क्या है? लेमिएसी। अब थोड़ा ध्यान रटना ही पड़ेगा आपको, टीक लेमिएसी कुल की है। बॉटेनिकल नेम कई बार पूछा गया, तो टेक्टोना ग्रैंडिस। अगर ये इसकी जगह बॉटेनिकल नेम की जगह ये कह दे साइंटिफिक नेम, कैसा नाम? वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम और वानस्पतिक नाम इस कंडीशन में अभी सेम ही है। तो टेक्टोना ग्रैंडिस टीक। टेक्टोना मजबूत होती है ना सागौन की लकड़ी, टेक्टोना एकदम आवाज आती है टक टक की, मारो तो अच्छे गेट होते हैं ना मजबूत। तो टेक्टोना ग्रैंडिस, ग्राइंडर आराम से नहीं चलता। तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो किसका है? टीक का है। और इसकी फैमिली कौन सी है? लेमिएसी। तो टीक की फैमिली कौन सी है? लेमिएसी फैमिली है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो साउथ ईस्टर्न एशिया। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो नॉर्मली नेटिव रेंज वगैरह नहीं पूछी जाती हैं, तो हम ज़्यादातर पढ़ भी सकते हैं क्योंकि अपने यहाँ मिलते हैं, तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। शीशम, ये अच्छा है, शीशो से शीशम। तो डलवर्जिया शीशो, डलिया भर के ले जाओ शीशम का पेड़। तो डलवर्जिया शीशो किसका है? शीशम का बॉटेनिकल नेम है। और इसकी फैमिली कौन सी है? फेबेसी। तो शीशो जो है, शीशो डलवर्जिया शीशो, ठीक है, सबको पसंद होता है, फेवरेट होता है सबका शीशम। तो डलवर्जिया शीशो इसका बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नाम है। और इसकी फैमिली है फेबेसी। कौन सी फैमिली है? फेबेसी। टीक की क्या थी? लेमिनेसी। ठीक है, तो लेमिएसी और फेबेसी,
इसके बाद हम आगे देखें तो शीशो जो है फास्ट ग्रोइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्री है। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना तो आप नहीं लगाओगे, बोले हम तो दालों की फैमिली में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते आए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फास्ट ग्रोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री विच कैन इजीली बी प्रोपेगेटेड एंड विल ग्रो ऑन एनी वेल ड्रेन्ड सॉइल इवन ऑन प्योर सैंड। तो शीशो बहुत तेजी से उग रहा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब जीवाणु ही होगा वो तो सीख, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हार्डवुड कैसी होती है? ड्यूरेबल होती है। अब सब जानते हैं शीशम की लकड़ी अच्छी खासी ड्यूरेबल होती है, खूब यूज करते हैं, साउथ एशिया में कॉमनली पाई जाती है, फर्नीचर है। अब यार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भैया हम शीशम का फर्नीचर बनाते हैं, हम इसका गेट बनाते हैं, हम इसकी अलमीरा बनाते हैं। ये दिमाग थोड़ा खुला रखना, मतलब ऐसे नहीं पढ़ना कि हमें कुछ नहीं आता साहब हम तो आ गए बस। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन सेंस की हैं, जो हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? साल, अब साल में देखें तो साल वृक्ष के नीचे किसने ज्ञान प्राप्त किया था हिस्ट्री में? नहीं, बुद्ध जी ने तो, अरे महावीर स्वामी जो थे उन्होंने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी, पक्का? और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने तो कौन से पेड़ के नीचे? पीपल, पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो साल जो है बढ़िया है, सोरिया रोबस्टा। साल सोरिया, साल ओढ़ के सोरिया भाई, सोने दो। रोबस्टा डाकू समझ लो ऐसे, तो साल ओढ़ के सो रहा है ये, तो सोरिया रोबस्टा साल। ठीक है, शीशम क्या था? डलवर्जिया शिशो, और सागौन क्या था? टेक्टोना ग्रैंडिस, लेमिएशी, फेवेशी, और यहाँ डिप्टेरो कार्पेशी। फैमिली क्या है इसकी? डिप्टेरो कार्पेशी। देखो साल जो है वो सोरिया रोबस्टा है, सो रहा है, रोबस्ट, रोबस्ट समझते हो ना? तो डिप्टेरो कार्पेशी। ठीक है, डांट के पकड़ लो उसे कार से जाके, डिप्टेरो कार्पेसी फैमिली है साल की। ठीक है, टिम्बर ट्री के रूप में भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, रेसिस्टेंट है फायर के लिए। हाउस बिल्डिंग में, टेलीफोन में, इलेक्ट्रिक पोल्स में, स्लीपर्स में, बोट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कारपेंट्री वर्क में साल का इस्तेमाल करते हैं। इससे रेजन मिलती है जो कि पेंट्स वगैरह में, वार्निश में। तो साल ट्री की रेजन से हम क्या बना रहे हैं? पेंट्स बना रहे हैं, वार्निश बना रहे हैं, सीलिंग जॉइंट्स के बीच में, बोट वगैरह में करते हैं हम इसका इस्तेमाल। ऑयल जो मिलता है वो रेजिन के नाम से, चूहा ऑयल, कुछ नहीं तो चूहा ऑयल समझ लो आप। तो चूहा ऑयल किससे मिल रहा है? ठीक है, तो साल ट्री जो है आपका, इससे चूहा ऑयल मिल रहा है। और किस में यूज हो रहा है? ईयर ट्रबल में और स्किन डिसीज में। हम साल के तेल से, साल से जो तेल निकलता है वो चूहा ऑयल है। और चूहा ऑयल किस में काम आ रहा है? कान में दर्द में आ रहा है, स्किन में आ रहा है। ठीक है, प्लेट्स बनाने में, कप्स बनाने में इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? लाइटनिंग और कुकिंग में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है बबूल, ये हम सब ने देखा है जहाँ हम रहते हैं। बबूल क्या है? अकेशिया निलोटिका। तो अकेशिया निलोटिका जो है बबूल है, और इसकी फैमिली क्या है? फेवेसी। अब फेवेसी फैमिली किसकी थी? शीशम की। ठीक है, तो अब देखो शीशम और बबूल किसकी फैमिली के हो गए? एक जैसी। तो शीशम की फैमिली डलवर्जिया शीशो, और किसकी? बबूल की फैमिली अकोसिया निलोटिका। फेवेसी फैमिली के हैं। फेवरेट टिम्बर है। ठीक है, व्हील राइट वर्क में यूज किया जाता है, स्पोक्स में, नेप्स में, एक्सल्स बनाने में होते हैं ना, जैसे एक्सल्स वगैरह हम बनाते हैं लकड़ी, गाड़ी, ये जो आपने देखा बैलगाड़ी देखी होगी ना, बैलगाड़ी का एक्सल जो बनाते हैं इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साफ्ट वगैरह में करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। अब खुद से सोचो इससे और क्या मिलता है बबूल से? तो बबूल की क्या लेंगे हम? अरे बताओ भैया, बबूल से गोंद वगैरह नहीं मिलती है? आप खूब बचपन में अगर गाँव में रहे होंगे तो बबूल की गोंद तोड़ी होगी, फिर कांटे चुभ जाते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। रेलवे और इनकी जैसे नाव वगैरह बनाने में इसकी लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। हैमर हैंडल्स में आप देखेंगे जो लोहे का हथौड़ा होता है उसकी लकड़ी से ही बना लेते हैं। ठीक है, हर्रा, तो ये जो हर्रा है ना, इसका टर्मिनेलिया चेबुला, चबा चबा के खाते हैं ना हर्र बहिरे को, तो टर्मिनेलिया
चेबुला है ये, हर्रा और फेवेसी फैमिली है। मतलब अब समझ में आ रही फेवेसी किस किस की। अब तो क्वेश्चन टफ कब होगा, कौन फेवेसी फैमिली का सदस्य नहीं है, अब इन्हीं में से पूछ डालेगा वो। सीसम था, बबूल था, हर्रा था, तीनों की फैमिली कैसी है, फेवेसी फैमिली है। और टर्मिनेलिया चेबुला जो है वो हर्रा का बॉटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम। बहेरा, क्योंकि वो एक ही जैसे हैं भाई, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो टर्मिनेलिया बेलिरिका है इसका। बहेरा का क्या है, देखो बी से बहेरा, हर्रा खाओ चबा के, तो टर्मिनेलिया चेब्यूला, चबा चबा के खा जाओ हर्रे को। और बहेरे को क्या होगा, तो बहेरा बेलिरिका, तो बी से बी को कनेक्ट कर लो। तो टर्मिनेलिया तो कॉमन है हर्रो बहेरे में, तो टर्मिनेलिया बेलिरिका कौन, बहेरा। और टर्मिनेलिया चेबुला कौन, अरे हर्रा नहीं खाते हैं अपन, बढ़िया से अच्छा लगता है एकदम नमक वमक मिला के, ठीक। इसकी लेकिन फैमिली जो है वो कॉम्ब्रेटेसी आ जाएगी। बस फैमिली में थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ फेवेसी है हर्रा में, और यहाँ क्या है कॉम्ब्रेटेसी। आंवला खूब सुना होता है, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ऐसा नहीं होती, आंवले की पूजा होती है, जय आंवला भैया, तो एम्बिलिका, थोड़ा ऐसा समझ लो, ये अंग्रेज ना इन्हें आता नहीं था बोलना, आंवला एम्बिलिका, डाकू डकैत डकैट्स, यही तो हुआ है, नहीं बोल पा रहे होंगे बेचारे। तो आंवला एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। तो आंवला जो था वो क्या था, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस था। एक मिनट रुकना जरा, ठीक भाई। तो आंवला हो गया आपका एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, और यूफोरबिएसी फैमिली है। आंवले की फैमिली कौन सी है, यूफोरबिएसी फैमिली है, और एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। आंवला देखो ऐसे समझो, थोड़ा कनेक्ट करो, आंवला एम्बिलिका, ठीक है। तो एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस आंवला का है, यूफोरबिएसी है, जबकि हर्रा कौन सा था, जल्दी बोलो, टर्मिनेला, अरे चबा रहे थे ना, भूल जाते हो आप लोग, चेबुला, चबा चबा के खाओ, हर्रा फेवेसी। और बहेरा का क्या, तो टर्मिनेलिया तो है ही, बेलिरिका, तो बहेरा बेलिरिका, आंवला वाला एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, और फैमिली यूफोरबिएसी। तेंदू, इंडियन एबोनी बोलते हैं इसे, डायोस्पायरस मेलॉक्सिनोन या मेलॉक्सिनोजाइलोन। तो ये इसको अब थोड़ा सा इसका नाम टफ है, तो तेंदू, तेंदू सुनिए, सुने तो होंगे, इंडियन एबोनी बोलते हैं। तो डायोस्पायरोस, डायोस्पायरोस, ठीक है, मेलानोजाइलोन या मेलानोक्सिलोन। तो मेलानोजाइलोन याद रख लो, कुछ नहीं तो क्या मिला, तेंदू डला हुआ मिला, तो डायोस्पेरस और मेलोनी ऑक्सिलोन। और इसकी फैमिली क्या है, इबनेसी फैमिली। तो इबनेसी फैमिली से संबंधित है आपका तेंदू। और आप जानते हैं तेंदू यूज का बीड़ी में इस्तेमाल होता है अच्छे से, इंडियन स्मोकिंग टोबैको जो है तेंदू की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल किस में करते हैं, मलेरिया, डायरिया और डिसेंट्री के। अब देखो तेंदू बढ़िया है, तेंदू के फल किस में हो रहे हैं, मलेरिया, डायरिया और डिसेंट्री। और याद रखना मलेरिया किससे हो रहा था, प्लाज्मोडियम से, लेकिन मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से वाहक था। डायरिया किससे होता है, याद रखना डायरिया बैक्टीरिया भी है, वायरल भी है। डायरिया कैसा है, बैक्टीरिया वायरल दोनों होता है। सुन ले भैया, ये कौन है भाई, चलो। तो तेंदू, डायोस्पायरस, ठीक है, मेलोनोजाइलोन, इबनेसी फैमिली है इसकी, और पलास। तो पलास के फूल आप सब ने देखे होंगे, अच्छे से खूब देखे होते हैं, हम सबको बहुत पसंद होते हैं। तो पलास जो है ना, बुटिया मोनोस्पर्मा, क्या है इसका बॉटेनिकल नेम, बुटिया मोनोस्पर्मा इसका बॉटेनिकल नेम है, और इसकी फैमिली भी फेवेसी है, ठीक है। तो फेवेसी फैमिली का ये भी हो गया। अब कौन कौन से फेवेसी फैमिली के प्लांट्स हो गए, सोच लो अब तो। पलास है, सीसम है, हर्रा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और है बबूल, ठीक है। तो ये फेवेसी फैमिली के हैं।
आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ज़्यादातर टाइम में देखो बेटा, इनमें भी हम पॉसिबिलिटी पे अगर बात करें तो बॉटेनिकल नेम आने की पॉसिबिलिटी ही ज़्यादा रहती है। तो बुटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, किसमें कीड़े वगैरह होते हैं पेट में, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डायरिया को मैनेज करने में भी इस्तेमाल किया जाता है और जो लिवर की बीमारियां हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पलाश के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपको पता होगा कई लोगों को नोज से ब्लड आने लगता है गर्मियों में, इसमें भी ये पलाश के जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से लोग इनका यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बुटिया मोनोस्पर्मा बॉटेनिकल नेम है और फैमिली है फेवेसी। तो इसकी फैमिली क्या है? फेवेसी। इसके बाद अर्जुन, अर्जुन तो टर्मिनेलिया अर्जुना। अब अर्जुन से अर्जुना, सीसो से शीशम, तो टर्मिनेलिया अर्जुना। अब टर्मिनेलिया और किन किन में आ रहा था? हर्र में और बहेरा में, जबकि हर्र जो थी वो किस फैमिली की थी? अरे हर्र बोलो भैया, फेवेसी। जबकि बहेरा नहीं था फेवेसी का, बहेरा जो था वो कॉम्ब्रेटेसी का था और यहाँ पर आपका अर्जुन भी कॉम्ब्रेटेसी का है। ठीक है, तो टर्मिनेलिया अर्जुना जो है ये आपका, और ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसमें किसमें यूज करते हैं? बैलेंस द 3 ह्यूमर्स। 3 ह्यूमर्स आप जानते हैं अच्छे से, 3 होते हैं, बात पित्त कफ। मेंस में जाएं तो यूनिट 6 आयुर्वेद की। तो बात, जैसे आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण कारण हैं बीमारी के, एक बात है, एक पित्त है, एक कफ है। तो उनमें से जो आपका, ठीक है, तो इनके लिए किसमें इस्तेमाल किया जाता है अर्जुना का? लाइव में आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो अर्जुना का इस्तेमाल किया जाता है इन 3 ह्यूमर्स को बैलेंस करने के लिए। खैर, ठीक है, हर अलग है, खैर अलग है। तो खैर क्या है? अकेसिया कटेचू। अब खैर मतलब कत्था, कत्था जानते हैं ना, पान में डाल के खाते हैं। तो कटेचू, काट काट के खा लो कत्थे को, तो अकेसिया कटेचू। और अकेसिया अगर आप देखो ना, कत्था अकराता है, आपने खाया होगा तो थोड़ा कड़वा सा करता है, ऐठन समझते हैं ना, पान खाते हैं कत्थे के कारण ही, जैसे कत्था कोई खाता है। तो अकेसिया कटेचू जो है वो खैर है, इसकी खैर नहीं है, और ये भी फेवेसी का है। तो खैर फेवेसी का है, अकेसिया कटेचू है। आप अच्छे से जानते हैं कि बॉडी पेन्स, ब्रोंकियल अस्थमा, इंडाइजेशन, इन सब में भी, अस्थमा वगैरह में इनमें इस्तेमाल किया जाता है। और महुआ, अच्छी बात है, मधुका लॉन्गीफेलिया। तो महुआ का बॉटेनिकल नेम क्या है? मधुका लॉन्गीफोलिया, और सेपोटेसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। तो इसकी फैमिली कौन सी है? चूहा आया। ठीक है, तो सेपोटेसी फैमिली जो है, इन लोगों ने ऐसा समझ लिया कि कोविड के बाद हमारा साम्राज्य हो गया। महुआ जो है वो मधुका लॉन्गीफोलिया है और ये सेपोटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, महुआ, सेपोटेसी फैमिली, और कौन सा? मधुका, ऐसे समझ लो मधु शराब। ठीक है, तो मधुका लॉन्गीफेलिया। अब लौंगे हो गए, लेट जाओ भैया, बस पीली दारू, अब क्या है? ठीक है, कत्था, खैर, अकेसिया कटेचू फेवेसी फैमिली, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, पलास फेवेसी फैमिली, बुटिया मोनोस्पर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदू इंडियन एबोनी, डायस्पोरस मेलानोक्सिनॉन, इबिनेसी फैमिली, आमला एम्बलिका ऑफिशिनेलिस, और यूफेरवेसी फैमिली थी, बहेरा टर्मिनेलिया बेलेरिका कॉम्ब्रेटेसी। तो अर्जुना और बहेरा ये किस फैमिली के हो गए? कॉम्ब्रेटेसी फैमिली के हो जाते हैं। फिर आपका हर्रा और खैर, हर्रे की अब खैर नहीं है, फेवेसी फैमिली के हैं दोनों। ठीक है, तो खैर किसका क्या नाम था? अकेसिया कटेचू, कत्था, काट काट के खाओ। और हर्रा, ठीक है, टर्मिनेलिया चेब्यूला, चबा चबा के ही खाते हैं इसको, एकदम बढ़िया मीठा स्वाद आता है, पानी पी लेते हैं फिर लोग हर्रा खाने के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद बबूल, अकेसिया निलोटिका फेवेसी फैमिली थी। और इसके बाद साल, साल जो है आपका
साल क्या है? सोरिया रोबस्टा, डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली है, तो इसकी कौन सी फैमिली है? डिप्टेरोकार्पेसी साल की, और सोरिया रोबस्टा है। इसके अलावा शीशम, तो शीशम फैबेसी फैमिली थी, और क्या याद करना था? डलबर्जिया शीशो, तो शीशो से शीशम, नाइट्रोजन फिक्सेशन था ये। और इसके बाद टीक यानी कि सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस और लेमिएसी फैमिली। कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बार याद कर लो, क्या ले जाएगा भाई? देखो, शीशो से शीशम, टीक टेक्टोना ग्रैंडिस, कत्था क्या था? अकेसिया कटेचू, कटेचू कत्था, अर्जुना टर्मिनेलिया अर्जुना। समझ में आ रही? पलास बुटिया मोनोस्पर्मा, पलास के आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये आपका साल है, तो सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा, बबूल अकेसिया निलोटिका, आप इसको देखेंगे अच्छे से। हर्रा, तो टर्मिनेलिया चेब्यूला, और बहेरा क्या था? टर्मिनेलिया बेलिरिका, आमला एम्बलिका, आमला एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसका नाम टफ है, डायस्पोरस मेलोनॉक्सिलन, ठीक है। इब्नेसी पलास बुटिया मोनोस्पर्मा, इसमें कुछ खास नहीं है दिक्कत। अर्जुना टर्मिनेलिया, अर्जुना से अर्जुना, खैर अकेसिया कटेचू, इसमें दिक्कत नहीं है। महुआ मधुका लॉन्गीफोलिया, तो ये इनके बॉटेनिकल नाम होते हैं। 1-2 बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, इनको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। मतलब ये आपका छूटना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, अगर छूटा तो आपका क्वेश्चन एक आध चला जाएगा। लिंक चली गई, टाइम भी हो गया यार, रहने दें, 10 मिनट का ब्रेक तो चाहिए पड़ेगा, कल करा दें इसके आगे, ठीक है। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग